PBS के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और बिलाल हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हुकूकुल इबाद पर और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत कैसे बेहतर होगी, हालात तब्दील कैसे होंगे। रमज़ान से लेके मुहर्रम इस्लामिक महीनों में हम बात करते हैं मोहब्बत की, भाईचारगी की, हुस्न व इखलाक की, लेकिन उसके बाद क्या हम मेंटेन कर पाते हैं? नहीं, फिर बात करेंगे। तारुफ करवाता चलूँ, आज हमने स्पेशल मेहमान मधु की हैं, सेट को तब्दील किया है। आज हमारे साथ एक पॉलिटिशियन भी मौजूद हैं। कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से होते हुए इस वक्त आप नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब्दुल रज़ाक बाजवा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक बाजवा, आपने टाइम दिया। उनके साथ मारूफ कव्वाल आज हमारे साथ मौजूद हैं। न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के कई मुल्कों में आप परफॉर्म कर चुके हैं, उनसे भी आज हम बातें भी करेंगे और उनसे हम कलाम भी सुनेंगे। तारुफ करवा चलूँ, दोनों भाई हैं, सुहेल खुसरो और नवाज़ खुसरो निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों बरादरान मोहतरम का शुक्रिया। बाजवा साहब, ज़रा बताएं ना, ये अखलाकियात और मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा सियासत में कहाँ चला जाता है? हम माज इक़्तिदार के लिए ऐसे ऐसे आस्तीने ऊपर चढ़ाते हैं। रमज़ान में कुछ ये तलखियाँ घटी हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं रमज़ान के प्रोग्राम में शामिल हुआ। ये एक हमारा दीनी बहुत बड़ा फरीज़ा भी है जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके पूरे टीवी चैनल विनिस की टीम का शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक रहा कि अखलाकियात, वफादारी, मोहब्बत, ईमानदारी, ये तो एक खूबसूरत किताबों के अल्फाज हैं, ये कहाँ इस दौर में रह गए हैं? अच्छा, अब तो ये आप एज ए मतलब एक अफसाना हो गया, एक अफसाना लगता है। अब अच्छा। कहाँ अब आप सबसे ज्यादा जो है प्रायोरिटी है जाती मफादात की। मुझे कहाँ फायदा हो रहा है, मुझे कहाँ फायदा मजीद फायदा होगा, मैं कहाँ ज्यादा मतलब पैसे कमा सकूँगा। अब तो सियासत भी तो कोई मतलब, अब तो वो पहले तो हमने जब मैंने पॉलिटिशियन में पाँव रखा और अपनी ज़िंदगी में 1985-86 में, तो हम तो ये सोच कर आए थे, या अपने बड़ों से ये सुनते थे कि सियासत, पॉलिटिशियन एक इबादत और हकीकत में ये एक इबादत है, इसमें बिल्कुल नो डाउट, कोई शक नहीं है। इबादत देखें ना, जैसे आपने अभी फरमाया था कि हकूकुल इबाद, आप देखें कि हकूकुल इबाद जो है वो आपकी जिंदगी में 60% के करीब सही अहमियत रखता है, ऐसा ही है। और 40% आपकी जो है वो इबादात हैं, हज है, उम्रा है, रोजे हैं, ज़कात है और नमाज है और दीगर हमारी। तो मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह का दौर आगे आगे आता जा रहा है साजिद साहब, और जैसा मौजूदा दौर चल रहा है, अब ये सारी मसनूई सी बातें लग रही हैं। अच्छा। अब लोग सारे कमर्शियल हो गए हैं, लोगों को नफ्सा नफ्सी का दौर है, अपने अपने मफादा, इसी तरह सियासी जमातें हैं। मैं आपको बिल्कुल कोई बात इस तरह की नहीं करना चाहता जो देखने वाले नाजरीन भी कहें कि ये सब कुछ तब्दील हो गया है। जहाँ मुनाफकत बिजनेस में, कारोबार में, रिश्तों में आई है, वहाँ सियासत में भी आई है। लोग मफादात के लिए ना जाने कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। और मैं तो उनसे ये गुजारिश करूंगा कि देखें, वो पंजाबी का एक लफ्ज है, जो मत्थे चे वो हत्थे चे, यानी जो आपके माथे में वही आपके हाथ में। तो खामा खाई टकरे मारने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? आने वाले जो नौजवान हैं, जो अब स्कूलों में हैं, कॉलेजेस में हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आज ही अखलाकियात पस्ती का शिकार है, तो फिर क्या होगा आने वाले 20 साल बाद? ये बड़ा अलमिया है, आपने बहुत खूबसूरत बात की। ये बड़ा अलमिया है। आप देखें कि हम पिछले दौर में जो एक गवर्नमेंट गुजरी है 18 से 22 तक, आप देखें कि उसमें किस तरह की नौजवानों की अखलाकियात हुई है, क्या हमने उनको मैसेज दिया है कि लोग, वो नौजवान हमारे जो स्टूडेंट हैं या पॉलिटिशियन, सियासी वर्कर हैं, या कोई भी है, बिजनेसमैन है या सियासी हैं, समाजी हैं, तो मैं समझता हूँ कि अखलाकियात का बिगाड़ हुआ है।
ये 18 के बाद से बहुत ज्यादा इसमें जो है वो तलखी आई है, तुर्श आई है, जब से सोशल मीडिया को हाइप मिली है। बिल्कुल, वो एक मुनज़्ज़म तरीके से हमने अपने नौजवानों की अखलाकियात को बिगाड़ा है सारी। मैं तो चले जो हुआ सो हुआ, हमें अपनी और अपने मुल्क की आवाम की, नौजवानों की, सबकी इस्लाह के लिए इखलाकियात ही देखें, हमारा मजहब भी हमें इखलाकियात का दर्ज देता है। इफ्तार और सहूर की दावतें चल रही हैं, उन दावतों में हरीफों को भी बुलाया जाता था कि चलो यार सियासत में मुखालफत चलती है लेकिन आप आ जाएं हमारी दावत पर, तो अब वो रुझान है नहीं है साजिद भाई। अच्छा, ये कड़वा सच है। ओहो, अब वाकई मैं कई इफ्तार पार्टियों में गया हूँ, अभी जाना होता है जिस दिन भी कहीं, तो यकीनन अपनी अपनी जमात के लोग ही वहाँ होते हैं, है ना। हमने जो ये बहुत खूबसूरत बात की आपने, इससे कबल आज से 10-15 साल पहले आप चले जाएं तो आपकी लाख मुखालफत होती थी। आप हम दूसरी सियासी जमातें, दूसरे मज़ाहिब, दूसरे फिरके, दूसरी जुबानें बोलने वाले, बगैर किसी तासुब के हम सब, तो अब ये चीज़ वाकई एक पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह हम पे, हमारे बच्चों पर, हमारे मुल्क पर, हमारी आवाम पर रहम फरमा दे। कोई हम उल्टी सिंध की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह वो सिंध का एक मशहूर मछली थी ना, पल्ला मच्छी जिसको कहते थे, वो जिस तरह से पानी आ रहा होता था वो उसी तरफ जा रही होती थी, तो वो पहचान होती थी कि ये उल्टी चाल चलती है। तो लगता है कि कुछ हर मामलात में जो है वो मामलात दुरुस्ती की तरफ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी काविशें, कोशिशें और जारी रखनी चाहिए। नौजवानों को वो जिस सिमत चले गए थे, मैं समझता हूँ उन्हें लौट आना चाहिए, लौट के भी आ रहे हैं, और हमें दोबारा से अपने वतन को, अपने मुल्क को, अपने इस्लाम को, हम जिस तरह का हमारे मज़ाहिब हैं, जिस तरह की हमारी रस्म और रवाज है, जिस तरह की हमारी अखलाकियात थी, देखें लाख हमारे इख्तलाफ होते थे, बिल्कुल ऐसे ही और दीगर जमातों से, लेकिन इतना लफ्जों का एहतराम होता था। अखबार में हम स्टेटमेंट देते थे, अगर उसमें कोई लफ्ज हम सख्त लिख देते थे तो साफ ही काट देते थे उसको। तो वो हमें कहते थे कि मियां ये आपने क्या लिखा है, ये लफ्ज लिखने के, तो ये अखलाकियात थी हमारी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुभान अल्लाह से कि ये रमज़ानुल मुबारक के खूबसूरत दिन चल रहे हैं, अल्लाह हमें दोबारा से उसी सिमत ले आए जहाँ से आगाज हुआ था। अभी सुहेल और नवाज से हम कलाम सुनते हैं, फिर बाजवा साहब के पास आएंगे कि ये दुरुस्त होने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, किन मुहरकात पे हमें काम करना होगा कि हम कम से कम ईद, रमज़ान या ये जो अयाम हैं जो हमें शरई तौर पर मिले हैं, जो हमें हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनके ज़रिए हम तक पहुँचे हैं, तो इसीलिए कि हम इन दिनों में एक दूसरे के लिए नफ़रतों को ख़त्म करें। बिस्मिल्लाह सर, आप माइक ले लीजिएगा, आपको तो माइक लगा है। जी सर, क्या सुनाएंगे? बड़ी ज़रा नवाजी साजिद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमें दावत दी। आपके सामने मैं दुनिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ नात शरीफ पेश कर रहा हूँ फ़ारसी के अंदर, चाहूँगा याद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नात शरीफ पेश कर रहा हूँ। नमीदा नमचे मंजिल बूत, नमीदा नमचे मंजिल बूत, शब जाए के मलबूदम, 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 बाहर सू रक्से बिस्मिल बूद, बाहर सू रक्से बिस्मिल बूद, शब जाए के मलबूदम, बाहर सू रक्से बिस्मिल बूद,
शब जाए के मलबूदम परी पे कर निगारे सर्व कदे लाला रुखसारे परी पे कर ली गाए सर्व कदे लाला रुखसारे सरापा आफते दिल बूद सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मलबूदम शारीदानम चे मलजबूद शब जाए के मलबूदम खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अमीर खुदा फरमाते हैं खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामा का खुसरो खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामा का खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मलबूदम मोहम्मदी शम्मे में फिर बूद शब जाए के मलबूदम रकीबा गोश बर आवाज उदर नाज़े मंतर सा रकीबा गोश बर आवाज उदर नाज़े मलतारी रकीबा गोश बर आवाज उदर नाज़े मंतर सा सुखल गुफ तंचे मुश्किल बूद सुखल गुफ तंचे मुश्किल बूद शब जाए के मलबूदम सुखल गुफ तंचे मुश्किल बूद शब जाए के मलबूदम नमीदा लंचे मंजिल बूद शब जाए के मलबूदम खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामा का खुसरो खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामा का खुसरो खुदा खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामा का खुसरो मोहम्मदी शम्मे महफिल बूद मोहम्मदी शम्मे महफिल बूद मोहम्मदी शम्मे महफिल मोहम्मदी शम्मे महफिल बूद शब जाए के मलबूदम रकीबा गोश बर आवाज उदर नाज़े मंतर सा रकीबा गोश बर आवाज उदय नाज़े मंतर सा सुखल गुफ तंचे मुश्किल बूद सुखल गुफ तंचे मुश्किल बूद शब जाए के मलबूदम परी पै कर निगारे सर्व कदे लाला रुखसारे परी पे कर ली गाए सर्व कदे लाला परी पै कर निगारे परी पे कर ली गाए सर्व कदे लाला रुखसारे सरापा आफते दिल बूद सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मलबूदम नमीदा लमचे मंजिल बूद शब जाए के नमीदा लमचे धाली सागा मा 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 गा सा ली 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 धाली सागा मा गा मा सा ली ली धाली सागा मा गा मा सा गा खुदा खुद मेरे मजलिस
खुशबूदी अंदर लामा का खुशबूदी अंदर लामा का खुशबूदी अंदर लामा का खुशरो मोहम्मदी शम्मे में फिर मोहम्मदी शम्मे में फिर शब जाए के मलबूत हो। इस नात को पढ़ने का मकसद ये था कि दुनिया मौसीकी में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का हमें बहुत बड़ा सदका है। अमूमन लोग इस नात शरीफ को बहुत कम चैनल में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि हमारा पास जो सदका है सब अमीर पाक का है। कब से इस आप फील्ड में? हमारे आबा अजदाद का ताल्लुक 600 साल अच्छा का घराना, हमारी खिदमत, हमारा ताल्लुक दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली शरीफ से हमारे आबा अजदाद का ताल्लुक है। भारत सही। उस दौर के तकरीबन कवाल दरगाह शरीफ के जो थे वो हमारे आबा अजदाद थे। उसके बाद से परंपरा स्टेप बाय स्टेप आपने परफॉर्म किया? परफॉर्म भार मुबालिक के अंदर, मैं अपना बताऊं सच्ची, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, सही, साउथ अफ्रीका, मेरे अलावा जो हमारे हम पेशा लोग हैं इस काम कव्वाली करने में, कल्चर बड़ा है कम हुआ है? बेसिक के हवाले से कम हुआ है, सोशल मीडिया से बड़ा है। अच्छा, उसके हवाले से जो सीमा हाँ। हजरत अमीर खुसरो ने पेश किया है वो कम हो गया है। अच्छा, इसका मतलब जहां तक मैं समझाऊं कि जो असल कव्वाली की रूह है वो कम हो गई है, कम हो गई है, सब कव्वाल बन गए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, चेंज आ गई है बहुत ज्यादा। अब जैसे कि इनाज शरीफ मैंने आपको पेश करी है, पहले कव्वाली सीमा अगर खानगाई समा हो रहा है चिश्तियाओं में तो पहले कौल मौला अली का, कौल रंग बखूबी नाज शरीफ, उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अभी जो है बहुत चेंजिंग आ गई है, इंस्ट्रूमेंट बढ़ा रहे हैं कव्वाली के अंदर। पहले कव्वाली हारमोनियम से भी पहले तानपुरा, हाँ, सरंगी, हाँ। सितार, तार का साज इस्तेमाल होता था। अब तो अभी जदीद साउंड है। इतना जिद्दत हो गई कि हाँ। एड टू बेड कीबोर्ड गिटार चाहिए कव्वाली के अंदर। पॉप में ले लिया कव्वाली अब। अच्छा, हाँ, बहुत इतनी चेंजिंग आ गई है। सुनने वाले अभी भी मौजूद हैं, अच्छा, और अच्छा पढ़ने वाले भी मौजूद हैं। अच्छा पढ़ने वाले पैसे भी बहुत लेते हैं। लोगों की ये भी शिकायत है कि बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं अब कव्वालों की, कि स्टेज ऐसा हो, लाइटिंग ऐसी हो, साउंड मेरे मज़े का होगा तो मैं पढ़ूंगा। उसकी वजूहत ये है कि साउंड के बाद से आपने बात करी, कम से कम साउंड हमें अच्छा मिल जाता है पढ़ने के बाद, और पेमेंट की आपने बात करी वो यूं ज़्यादा ली जाती जो बेसिक सुनने वाले उन लोगों से, चूँकि बेसिक सीमा जो है वो हर कव्वाल को याद नहीं होता। अमूमन जो लोग कव्वाली कर रहे हैं ज़्यादातर वो हमारे हम पेशा लोग, हाँ। हमें देख कर आगे, हाँ, लेकिन जो परंपरा के लोग हैं ख़ानदानी, हाँ, जिनका ताल्लुक दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया से है, सही। वो लोग इस चीज़ की पेमेंट ना कर लेते हैं, सही लेते हैं, क्योंकि वो जो काम पेश कर रहे हैं अच्छा, वो मुश्किल काम है। अच्छा, चले बाजवा साहब हमारे साथ बैठे हैं। बाजवा साहब, कव्वाली से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे अखलाकियात जो पस्ती का शिकार है उसको बेहतर कैसे करें। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत जाएगी, चूँकि IMF के साथ हमारे मामला तय हो गए। IMF से हम जान छुड़वाएंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे, बड़े ये सियासी नारे हमने सुने हैं अपोजिशन की जमातों से। अब जो हुकूमत में है वो भी ये नारे लगाया करती थी। जब हम ग्राउंड पे बात करते हैं, स्टडी करते हैं कि यार IMF से जान छुड़ाना इतना आसान है, फिर हमें पता लगता है कि नहीं, IMF से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है, मईशत ही IMF के सहारे चलती है। तो फिर ये सब झूठ है जो सियासतदान बोलते हैं। और कंपनी जो अभी बाइकआउट चल रहा था, PSL में भी कि KFC बाइकआउट करें, मैकडोनल्ड बाइकआउट करें, उस सवाल से बताएं। नहीं, वो जो बाइकाट का मामला है वो तो जो इसराइल पर जो एक रस्सा कशी हुई है जिसमें हज़ारों लाखों मासूम बेगुनाह मासूम बच्चों की नस्ल कुशी हुई है, उसकी वो एक अलग मामला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इससे भी बर्बाद हो सकती है, देखें जी, चली जाएंगी। मैं थोड़ा सा सच बोलने का, मुझे पता नहीं कोई बीमारी है या क्या है, कोई हमारे लोग अब वो जज्बात कहाँ रह गए, वो कहाँ कि जी अब अगर इसराइल जो है वो जो यहूदी लॉबी जो इसराइल पर
जुल्म कर रही है उसके बदले में हम बाइकाट, हम सिर्फ बातों का किया दिया खाते हैं। कौन सा बाइकाट, कौन बड़े सा कमजोर लोग हैं हम। नहीं, हमसे तो बाइकआउट भी नहीं होता। नहीं बिलाल, बिल्कुल नहीं होता। ये सारा मसनूई झूठी बातें। अगर बाइकाट होता तो आज तक उनकी चीखें निकल जाती। क्या बात। वो आज अभी तक हमलावर हैं, कंटिन्यू हमले कर रहे हैं, हॉस्पिटलों पर वो हमले कर रहे हैं, जहां जख्मी बड़े में, जहां ज़र इलाज लोग हैं, जहां बुजुर्ग हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्या बाइकाट करना, और मुसलमानों को तो ये जज्बा होता था कि वो अल जहाद का नारा लगाते थे। अब वो देखे ना कि उन्होंने इसराइलियों फ़लस्तीनियों को बेचारों को खड़ा करके सब ने पीछे से हाथ निकाल लिया। सब तमाशा देख लें। आप सऊदीया की हालत देख लें, आप ईरान की देख लें, आप शाम की देख लें, आप हम अपने पाकिस्तान की देख लें यार। हम तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं इस बात पे खुशी हुई है मुझे कि अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है उस दिन अपनी मजम्मत की है। और देखो ये जुबानी कहने से तो कुछ नहीं होगा, मजम्मतों से बात आगे चला गई है, मरम्मत की जरूरत है, आप मजम्मत कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि बस अल्लाह रहम फरमा दे हम पर। और जहाँ उससे कबल साजिद साहब आपने जो फरमाया था कि जो कर्जे और IMF के जो हमारी डील दोबारा हो गई है, सबसे पहले तो मैं इसे मौजूदा हुकूमत की एक कामयाबी करार देता हूँ। इस पर ये कोई खुशी की बात नहीं है कि हम कर्जदार होते जाएं, कर्जे लेते जाएं और अपनी मशीयत को, अपने घर को हम लोगों से, पड़ोसियों से कर्जे ले लेकर अपना घर चलाएं और उसे हम अपनी कामयाबी के, इसे कामयाबी तो नहीं कहा जा सकता, इसे एक पहला कदम कहा जा सकता है कि चले जी, जिस तरह हम डिफाल्टर होने की तरफ जा रहे थे, जिस तरह मुल्क की मशीयत बैठ गई थी। आप देखें कि 24,000 अरब कर्जा था हमारे मुल्क पर कोई 70 सालों में। सही। 1947 से लेकर 2017 तक, 18 तक जो है वो 24,000 अरब कर्जा था। फिर ये तब्दीली खान साहब तशरीफ लाए, वो कर्जा उन्होंने कर दिया 56,000 अरब। वो जो कहते थे कि मैं भीख नहीं मांगेंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे, हम IMF को भगा देंगे और हम ये कर देंगे, और क्या उसने जो है ऊत पतंग मारी है, क्या उसने खच मारी। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हमने ये भी देखा कि हमने IMF को आंखें दिखाई, हम पैसे भी उनसे ले रहे हैं, फिर हम आंखें भी उनको दिखा रहे हैं। भाई जब ज्यादा कर्जदार हो जाते हो ना, फिर आप आंखें दिखाते हो लेने वाला, जिसने आपसे लेने हो, ताकि वो लड़े और हमारी जान छोड़े। तो मैं समझता हूँ कि वो 56,000 अरब से, साजिद साहब इस वक्त जो हमारे ऊपर कर्जा है वो 80,000 अरब पर। मुझे आप बताएं कि आप किस तरह से ये 80,000 अरब ये कौम उतारेगी। अच्छा, हम ताकतमंद लोगों को तो टैक्सेस के नीचे ला नहीं रहे, वही रेड़ेबान, वही परचून वाला, वही दुकानदार, वही छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, वही तनख्वाहदार तबके से तनख्वाहों में टैक्स कट जाता है। यानी जो लोग शिकंजे में हैं, जो जाल में हैं, वही टैक्स दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इस मुल्क से ये कर्जे की लानत ख़त्म नहीं होगी, चले अगर ख़त्म नहीं होती तो हम लेना ही छोड़ दें, आगे बढ़। अब अल्लाह करें कि बाजवा साहब कराची से, क्योंकि हम लाइव हैं पूरी दुनिया में, और फिर यहाँ पर सहर और इफ्तार का बड़ा ट्रेंड है। वैसे यूँ तो पूरे मुल्क में, पर यहाँ पे एक रुझान ये ज़्यादा है कि यहाँ पे सड़कें, चौरंगियाँ सब भरी हुई होती हैं, दस्तरखान सजे हुए होते हैं, गनी परवर लोगों का शहर है। फिर एक शुतुरमुर्ग आया था, आवाम शुतुरमुर्ग के पीछे पड़ गई। फिर वो एक रमज़ान में फिर एक वो टेलीविज़न पे, निजी टीवी पे निकाह टीवी पे टूट रहे थे। ये कहाँ हम कौम को लेकर जा रहे हैं बाजवा? साजिद साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये शुतुरमुर्ग था या पता नहीं क्या शुतर क्या था ये JDC की ने ये फिर उस पे फतवे आए हलाल हराम के। जी हाँ, वो तो उलमा ने तो उसे हराम करार दिया। देखिए वो हर वो चीज़, ये मौला अली का भी फरमान है कि जो चोंच से जो परिंदा खाए वो हलाल है, जो पंजों से खाए वो हराम है। क्या बात। तो शुतुरमुर्ग जो है वो पंजों से खाता है, वो चोंच से नहीं खाता है। तो उन्होंने तो हराम हलाल आपको बता दिया। अब रहा कंपनी की मशहूरी के लिए फिर हम ऐसी चीजें भी ले आते हैं
जो नहीं तो वो कह रहे हैं भाई सेठ को एतराज नहीं है, तो आप लोगों को क्यों नहीं, एतराज हमें भी कोई एतराज नहीं है। सेठ अल्लाह करे सारी कौम को शतरमुर्ग खिला दे। अब सेठ भी जो है वो अल्लाह जाने कौन सा सेठ है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जेडीसी का एक बड़ा एहतराम है, मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ। अगर वो कोई काम अच्छा कर रहा है, न सिर्फ खाना खिलाना, वो डायलिसिस सेंटर और दीगर, तो मैं उनके सारे कामों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वो उनके लंगर खाने, उनके लोगों को जो हॉस्पिटलों में डायलिसिस हो रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि ये अब उन्हें भी मैच्योर हो जाना चाहिए, जफर साहब को, और जो जेडीसी के सरबराह हैं। अब अल्लाह पाक ने उन्हें एक बड़ी डोनर लोग पैसा दे रहे हैं उन्हें। अभी किसी ने 16 अरब रुपए की मशीनें दी हैं, तो मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अमेरिका कोई ताजिर हैं, उन्होंने पाकिस्तान में एक ये जो ब्लड के टेस्टों के लिए 16 अरब रुपए की 2 मशीनें दी। तो देखिए कौम में जज्बा है हमारे, लेकिन वो जो इदारों के सरबराह हैं उन्हें थोड़ा सा मिच्योर होना चाहिए। अगर कोई सेठ जो है शतरमुर्ग के आपको पैसे दे रहा है, तो ले लें आप उससे, उसे ये कहें यार ये लोग नहीं खाएंगे, उसके बदले में आप उसमें चने डाल दें, उसमें आप मुर्गी जो हमारे हम आजकल फार्म में बीफ डाल दें। अच्छा, उससे क्या होगा, जहां आप 1.5 लाख रुपए का शतरमुर्ग खिला रहे हैं, वहां 1.5 लाख में हम पता नहीं कितने हजार या 100 लोगों को खिला लेंगे। तो वो उन्होंने भी बस जोश जज्बे में, जफर साहब से भी गलती हुई है, वो भी बड़े इस पर शर्मिंदा भी हुए, लेकिन जाहिर है वो एक बात निकल गई उनके मुंह से। वो भी एक अभी हुआ था, अभी कुछ दिन पहले, वो अहाद चीमा साहब ने अपने बच्चों की स्कूल की फीस माफ करवाने, वो भी बहुत अफसोस हुआ मुझे। साजिद साहब ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखें मतलब हर जगह पे अहाद चीमा साहब 25-30 साल इस मुल्क के बहुत बड़े बंदे रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर उनके सामने छोटा था, ऐसा था। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। तो अब वो जब इतने आप ताकतमंद हैं, फेडरल मिनिस्टर बन गए आप, बाद में रिटायर होने के बाद सारी उम्र आप ब्यूरोक्रेट रहे, फिर आप सेनेटर बन गए, फिर आप वफाकी वजीर बन गए, और फिर आप बच्चों की फीसें माफ करवा रहे। जब कॉलेज ने नहीं माफ की तो आप गवर्नर साहब, क्योंकि गवर्नर साहब चांसलर होते हैं कॉलेजेस के, आप वहां चले गए। अच्छा, कितनी फीस होगी? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। और मैं एक तरफ, दूसरी तरफ मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। जो कॉलेज की इंतजामिया थी, जो प्रिंसिपल थे या उनको जो हेड करते थे, उन्हें भी देखना चाहिए वो 1.5-1.5, 2-2 साल बच्चों को कैसे छुट्टियों पर आपने रखा हुआ है। हमारे बच्चों को तो आप 15 दिन में बाहर कर देते हैं अगर फीस ना भरी जाए, या वो विदाउट एप्लीकेशन दिए आप सीट पुर कर देते हैं। तो ये अहम लोगों को आप इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, 2-2 साल तक उनकी सीटें बच्चों की खाली रखते हैं, आपको उम्मीद होती है कि हमें फंड मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। जब उन्होंने नहीं दिया तो ये बात अफशा हुई है, तो ये बात पब्लिक हुई है। इस पे एक सवाल ये भी तो बनता है ना बाजवा साहब के, जहां आज ये बात पब्लिक हो गई और फिर मयार का पता चला, अखलाकियात का पता चला, वो कहते हैं ना दिल गुर्दा कितना है, वहाँ इन्हीं शख्सियात के पास अरबों रुपए के फंड हैं, तरक्याती मंसूबे हैं, फिर वहाँ क्या होता हो? देखिए, मैं साजिद भाई बिल्कुल है फिक्रिया कि ये फरिश्तों का मुल्क नहीं है, ये कोई ईमानदारों का मुल्क नहीं है भाई। अगर हम इतने ही फरिश्ते होते, इतने ही ईमानदार होते, इतने ही हम सीधी राह पे चलने वाले लोग होते, तो आपका बच्चा ये हमारा जो सामने बच्चा बैठा हुआ, ये भी 9 लाख रुपए का कर्जदार है, एक बच्चा हमारा। बताएं, तो हमारी कौम डूबती ना। ये तो पूरा का पूरा आवा का आवा ही बिगड़ चुका है, चाहे उसमें सियासतदान है, चाहे उसमें उलमा है, चाहे उसमें एक आप देखेंगे दूध वाले से लेकर सब्जी वाले से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब कर, अरे सब इसी कोशिश में लगे हुए कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है। हम आगे मेहनत से बढ़ना नहीं चाहते, शॉर्टकट से, हम आगे शॉर्टकट से, पैसों से बढ़ना चाहते। आगे आपका पॉइंट आप जरा एक और कवाली हो जाए, फिर हम आते हैं बाजवा साहब के पास। क्या सुनाएंगे सोहेल साहब? मैं आपको जो कलाम पेश कर रहा हूँ इसकी वजाहत पेश करूँ। ये मौला कायनात अली मुर्तज़ा का शेरा मुबारक पेश कर रहा हूँ, उन्हीं के दिन चलने। और ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये कवाली नहीं है, ये उस दौर के गुज़रे लम्हात हैं मौला कायनात के। सही हदीस के दौर पे बहुत कम लोगों को इसका शऊर है। बहुत मुस्तनद कलाम पेश कर रहा हूँ मौला कायनात।
लेकिन उर्दू में कर रहे हैं ना? जी जी जी, और फारसी में बिल्कुल करना है, बिल्कुल बिल्कुल, पहले पूरी कौम फारसी बोल रही है। लेकिन बहुत खालिश उर्दू है। ये हजरत सरकार मजाक मियां शाह साहब का लिखा हुआ माशाअल्लाह सहरा शरीफ है। बहार आई है गुलशन में शगुफ्ता हर गुले तर है, बाहर आई है गुलशन में शगुफ्ता हर गुले तर है, हर नकले चमन पहले हुए फूलों का जेवर है, दुल्हन जल्दी बनाओ फातिमा ज़हरा को या हजरत के हमने हैदरे क़यार को दूल्हा बनाना है। अली नो शाह बना सहरा बंदा मुश्किल कुशाई का, अली नो शाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, अली नो शाह बना सहरा बंदा मुश्किल कुशाई का, अली नो शाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, अली नो शाह बना सहरा बंदा मुश्किल कुशाई का, अली नो शाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, मिला खिलत नबी से खल्क की हाजत रवाई का, मिला खिलत नबी से खल्क की हाजत रवाई का, अली नो शाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, अली नो शाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, मिला खिलत नबी से खल्क की हाजत रवाई का, मिला खिलत नबी से खल्क की हाजत रवाई का, बसत साजो नवा धूमे मची सारे जमाने में, बसत साजो नवा धूमे मची सारे जमाने में, किया सामा खुदा ने फातिमा की खत खुदाई का, किया सामा खुदा ने फातिमा की खत खुदाई का, बसत साजो नवा धूमे मची सारी खुदाई में, बसत साजो नवा धूमे मची सारी खुदाई में, किया सामा खुदा ने फातिमा की खत खुदाई का, किया सामा खुदा ने फातिमा की खत खुदाई का, हुई ऐसी न होवेगी उरूसी और दामादी, हुई ऐसी न होगी, हुई ऐसी न होवेगी उरूसी और दामादी, हुई ऐसी न होवेगी उरूसी और दामादी, अज़ल से ता अबद जलवा है इस जलवा नुमाई का, अज़ल से ता अबद जलवा है इस जलवा नुमाई का, हुई ऐसी न होवेगी उरूसी और दामादी, हुई ऐसी न होवेगी उरूसी और दामादी, अज़ल से ता अबद जलवा है इस जलवा नुमाई का, अली नो शाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, अली शाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, गुलामाने जहेजी बन गए सब खासो आम उसके, गुलामाने जहेजी बन गए सब खासो आमों के, बने मौला अली, बने मौला अली दूल्हा जो उस अहमद की जाई का, बना मौला अली दूल्हा जो उस अहमद की जाई का, बना मौला अली दूल्हा जो उस गुलामाने जहेजी बन गए सब खासो हम उसके, गुलामाने जहेजी बन गए सब खासो हम उनके, बना मौला अली दूल्हा जो उस अहमद की जाई का, बना मौला अली दूल्हा जो उस अहमद की जाई का, अली नो शाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, अली नो शाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, अली नो शाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, अली नो शाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, बसत साजो नवा बसत साजो नवा धूमे मची सारी खुदाई में, बसत साजो नवा धूमे मची सारी खुदाई में, किया सामा खुदा ने फातिमा की खत खुदाई का, अली नो शाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, जहाँ है शादो आबाद ए मजाक औलाद से उनकी, जहाँ है शान आबाद ए मजाक औलाद
से उनकी रहेगा दौर दौर ऐसा ही आले मुस्तफाई का, रहेगा दौर दौर ऐसा ही आले मुस्तफाई का। अली नौशाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, अली नौशाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का, अली नौशाह बना सहरा बना मुश्किल कुशाई का। मिला खिलत नबी से खल्क की हाजत रवाई का। ये बहुत मुस्तरद कलाम है ये, इसलिए मेरा बड़ा दिल था इसको पढ़ने का। बहुत खूबसूरत, ये मौला कायनात का पेश किया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अब ज़रा हम आपसे बात कर लेंगे क्योंकि आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। रियली अप्रिशिएट के सिंध में आपको दोबारा फिर से इक़्तिदार मिला, क्या देखते हैं अब कितने तरक्याती काम होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना सिर्फ सिंध में इक़्तिदार मिला बल्कि बलूचिस्तान में भी इक़्तिदार अल्लाह पाक ने अता किया और प्रेसिडेंट साहब भी आसिफ अली ज़रदारी साहब मुल्क के प्रेसिडेंट भी बने। और आज मैं मुबारकबाद भी देता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे पाकिस्तानी कौम को भी और कारकुनान को भी। आज हमारे सिंध से 10 सेनेटर बने और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोगों का बहुत एतमाद हासिल है। जहाँ तक तरक्याती काम की बात है वो तो इंशाल्लाह हम पहले भी कर रहे थे और मज़ीद उसे तेज़ किया जाएगा और सिंध को एक बेहतरीन अपने वसाइल के अंदर रहते हुए इसे बेहतर से बेहतर करने की काविश कोशिश देखिए करनी पड़ेगी। अब जिस तरह सिंध की आवाम माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद कर रही है तो हमारा भी अब फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका कर्ज इंशाल्लाह हम लौटाएंगे और सिंध को जो सैलाब ज़दगान है या गुर्बत है, सिंध में बेरोज़गारी है, इंशाल्लाह इन मामलात से निमटने के लिए खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, ये इंटीरियर सिंध में डाकू बढ़ गए हैं और ख़ास कराची में भी आए दिन हमें खबरें आ रही होती हैं कि स्नैचिंग हो गई, ये हो गई, तो इस हवाले से कुछ इकदाम? हाँ बिलाल, बिल्कुल आपने खूबसूरत बात की और अच्छी बात, और ये एक बिल्कुल सच्ची बात है कि ये सूबे में जो है हालात ऐसे नहीं है कि हम उसे कह सके कि कोई मॉडल हालात हैं। हालात अच्छे नहीं हैं। अंदरूनी सिंध में देखेंगे जब केयर टेकर जब गवर्नमेंट बनाई तो आप देखेंगे दिसंबर जनवरी फरवरी ये हालात जो है इसमें मज़ीद बिगड़ गए। वो जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट सूबे की बनी थी शायद वो उस तरीके से उन जराइम पेशा लोगों का मुकाबला नहीं कर सके तो जिस तरह उन्हें करना चाहिए था, हालांकि उनके पास सारी ताकत और वसाइल मौजूद थे। गुलाम नबी मेमन साहब आपके बड़े ख़ास चहीते समझे जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा। देखें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं गुलाम नबी मेमन साहब का चर्चा है पूरे पाकिस्तान में, उन्हें सारे पुलिस अफसरान जानते हैं। वो बहुत ही मेहनत करने वाले पुलिस ऑफिसर हैं। अभी उनकी नई पोस्टिंग हुई है। मैं समझता हूँ कि जो कराची में जो ये छोटी छोटी जो वारदातें हो रही हैं जिनमें नौजवानों का कत्ल किया जा रहा है वो सिर्फ मोबाइल और इसकी एक मेन वजूहत ये है कि एक तो रमज़ानुल मुबारक है, इसमें पूरे मुल्क के जराइम पेशा लोग जो हैं वो कराची का रुख करते हैं। वो समझते हैं कि भाई हमने सीज़न कमाने जाना है, तो एक तो उनकी भरमार हुई है इस पूरे शहर में, और दूसरी जो है ये जो अहम मामला वो है वो महंगाई बेरोज़गारी। आप देखें कि नौजवान बच्चे जो है घरों पर अपनी माओं के बहनों के वालदेन के ताने सुनते हैं, वो उन्हें कहते हैं भाई जाओ आप लोग घरों पे बैठे, आगे जॉब्स नहीं है, कारोबार नहीं, प्राइवेट जॉब्स भी नहीं है, हाँ। नहीं है, वो भी नहीं है। आप यकीन करें कि मैं एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से एक छोटा सा कारोबारी भी हूँ, तो आप यकीन करें लोग इस कदर फ़ोन करते हैं, मेरा मैसेंजर आप चाहे भरा पड़ा है कि सर आपको हम देखते हैं, आप हमारी कोई मदद करें, हमें कोई जॉब दिलवा दें, सरकारी नहीं है तो प्राइवेट दिलवा दें। तो मैं समझता हूँ कि जराइम में एक बड़ी वजूहात जो है वो नौजवानों का बेरोज़गार होना भी है। वो फिर फैमिलियों के ताने सुनने से बेहतर है कि वो फिर बेचारे वो कहीं जाते हैं तो मारे जाते हैं या वो किसी को मार देते हैं। देखिए पहले जो डाकू होते थे जो हमने अपने बचपन में देखा वो किसी को कत्ल नहीं करते थे। उन डाकू का मतलब है लूटना, मारना नहीं, वो कातिल नहीं था, वो डकैत था।
वो चोरी करता था, डकैती करता था, कत्ल नहीं करता था। अब ये ना तजर्बेकार डाकू हैं, ये बस एक पिस्टल ले लेते हैं 2-4 हज़ार का, या रेंट पर भी फैसिलिटी ये मौजूद है। मैंने सुना है, खैर मैंने देखा नहीं, कि कई जराइम पेशा लोग अपना असलाह रेंट पे देते हैं, वो उन्हें मोटरसाइकिलें भी देते हैं कि जाएं जी आप काम कर आएं, जो कमाएंगे आधा हमारा आधा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जुल्म है। आईजी साहब से बड़ी उम्मीद है, चीफ मिनिस्टर साहब दिन रात मीटिंग्स कर रहे हैं, और सिंध सूबा जो है वो बिल्कुल पहले ही हम तो इल्ज़ामात की नज़र है। तो मैं समझता हूँ कि इन पे काबू इंशाल्लाह कर लेंगे, और करना भी चाहिए। आप देखें किस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में डाकुओं का पुलिस ने किस कदर उन्हें भी मारा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। मैं इससे कोई अच्छा अमल नहीं कह रहा हूँ कि डाकू अवाम को मारे, पुलिस डाकू, हम मारा मारी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इन पे कंट्रोल किया जाए, इन्हें इनकी सजाएं दी जाएं, इन्हें जेलों में डाला जाए, और इन्हें मैं तो अपनी गवर्नमेंट से भी, वफाकी गवर्नमेंट से भी, सूबाई गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करूंगा कि रोजगार के दरवाजे खोलें, प्राइवेट सेक्टर में उन्हें इतना ताकतमंद सेक्टरों को बनाया जाए ताकि वहाँ रोजगार के मौके, किसी भी दुनिया में कहीं भी आप 100% जॉब्स नहीं दे सकते सरकारी। आ गया बाजवा साहब आपका पॉइंट, और चूंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, फरमाइश मैं करूं तो क्या करूं। कव्वाल हजरात हमारे साथ बैठे हैं, बड़ी अच्छी नात कव्वाली आपको पेश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जाते जाते कोई ऐसा कलाम हो कि एक समा बन जाए, हम भी झूम उठें। कोई ऐसा कलाम, चूँकि आप इसके एक्सपर्ट हैं नस्ल दर नस्ल, क्या सुनाएंगे सर जाते जाते? बहुत अच्छा माहौल साहिब ने छेड़ा हुआ इस वक्त सीमा के हवाले से। तो मैं चाहता हूँ कि जब मौला कायनात का जिक्र चला है तो क्यों ना फिर एक कलाम और मौला की शान में पेश, एक शेर पेश कर रहा हूँ आपकी नज़र। तस्वीर ही मेरे घर में जो, तस्वीर ही मेरे घर में जो खाके शिफा की है, मौजूदगी हुसैन की है, फातिमा की है, अब्बास के अलम की हवा दीजिए मुझे, बीमार हूँ मुझको ज़रूरत दवा की। तो उसकी कलाम पेश कर रहा हूँ। झुकते हैं जहाँ शाह भी तेरा वो आस्था है, झुकते हैं जहाँ शाह भी तेरा वो आस्था है, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, बेशक अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। तू कमरे बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है, तू कमरे बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है, तू कमरे बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है, तू कमरे बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है, साया तेरे अलम का दो जग में बाखुदा है, साया तेरे अलम का दो जग में बाखुदा है, तेरे अलम को चूमने झुकता है आसमां, तेरे अलम को चूम ले झुकता है आसमां भी, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, मौला गाजी अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। शेर खुदा है बाबा, शेर करबला तू, शेर खुदा है बाबा और शेर करबला तू, शेर खुदा है बाबा और शेर करबला तू, तेरे दर पे जो भी आए मुश्किल करे कुशा तू, तेरे दर पे जो भी आए मुश्किल करे कुशा तू, तेरे दिए जलाता है इसलिए जहां, तेरे दिए जलाता है इसलिए जहां, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर, मौला गाजी अब्बास तेरे दर सा, तू शहंशाह वफा का दो जग पे तेरी शाही, तू शहंशाह वफा का दो जग में तेरी शाही,
शहनिशाह वफा का, दो जग में तेरी शाही। पंजतन है तुझ पे नाजा, ऐसी वफा निभाई। पंजतन है तुझ पे नाजा, ऐसी वफा निभा। तू शहनिशाह वफा का, दो जग पे तेरी शाही। तू शहनिशाह वफा का, दो जग पे तेरी शाही। पंजतन है तुझ पे नाजा, ऐसी वफा निभाई। पंजतन है तुझ पे नाजा, ऐसी वफा निभाई। पंजतन है तुझ पे नाजा, ऐसी वफा निभाई। शाहिद तेरे अलम पे पंजतन का ये निशान। शाहिद तेरे अलम पे पंजतन का ये निशान। अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर। मौला गाजी बहुत खूबसूरत। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, लास्ट में क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? रमज़ान का आखिरी अशरा है, ताक रातें हैं, किस तरह मुल्क व मिल्लत की खिदमत करें, क्या मैसेज देंगे? मेरा तो नौजवानों को यही मैसेज है, खुदाया अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आवाम के लिए, ये जो कराची में एक जो जराइम की दुनिया में धंसते जा रहे हैं, अखलाकियात से हटते जा रहे हैं, इनसे रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की खातिर इन चीज़ों से दूर हो जाएं। अपने वतन को, अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए अच्छी सोहबत, अच्छी बैठकों में जाएं। ये जराइम देखें, जराइम में इंसान को कुछ नहीं मिलेगा, आप लोगों को आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। आप अपनी ज़िंदगियों में से पहले ही मारे जाएंगे। आपके मरने के बाद आपके वालिदैन का, आपकी फैमिली का क्या होगा? तो मैं खुदाया उनसे ये गुजारिश करूँगा, ये रहमतों का अशरा है, ये आखिरी अशरा है, इसमें अपनी नेमतें और रहमतें समेटें, आए मिलकर एक काविश कोशिश करते। ठीक है, इस महंगाई में हम भी इससे बचे हुए नहीं हैं, इन परेशानियों से हम भी बचे हुए नहीं हैं, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि हम जाके अपनी आसानियों के लिए दूसरों को मुश्किलात में डालें। हम किसी का कत्ल करें, हम किसी से छीने छिपटी करें, हम किसी को नुकसान देकर कभी भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आए पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए हाँ जद्दोजहद करते। आपको मायूस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको मायूस नहीं करेगी। आप अप्लाई करें, बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, पुलिस में अभी जॉब्स आई हैं, एजुकेशन में टीचरों की आ रही हैं, मुख्तलिफ महकमों में चीफ मिनिस्टर साहब ने जॉब्स निकाली हैं और मजीद निकालने जा रहे हैं ईद के बाद। तो इंशाल्लाह मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कारोबार में आए, बिजनेस में आए, चाहे छोटा ही हो, कारोबार होता है, बिजी रखें। हाँ, उसे अपने आप को बिजी करें और एक हलाल की तरफ आए। हम अपने फैमिली के लिए, मुल्क के लिए हमें हलाल की तरफ तवज्जो, ताकि हम अपनी पूरी जिंदगी जिंदा रहें और एंजॉय करें। और जब एक मौत तो एक दिन आनी है, हाँ, और ऐसे हराम मौत ना मरे। ऐसा ही है। और तालीम हासिल करें। और उन पेरेंट्स को भी ये गुजारिश है कि आप भले रोटी कम खाएं, भले जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनको घटा दें, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। जब आप तालीम दिलाएंगे तो वो इस तरह के मामला से दूर हो जाएंगे, वो डकैत नहीं बनेंगे, वो दहशतगर्दी में नहीं आएंगे, वो मेहनत करेंगे और हलाल रिस्क हलाल की हुसूल के लिए वो ट्रैवल करेंगे, वो उस पर रुझान देंगे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल इसी टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।